पानी तो पूरा भरा पड़ा है, फिर ये मेरे नलके में पानी क्यों नहीं आ रहा? अड़ोसी पड़ोसी के घरों में पानी आ रहा है और मेरे ही घर में पानी नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वाली खराब हो गया है। एक काम करती हूँ, अपने पति से पूछती हूँ कि क्या करना है। ना सुबह से मैंने बर्तन धोया, ना कपड़े धोया है और ना ही मैं नहाई हूँ। जिस दिन मैं नहीं नहाती हूँ ना, उस दिन मेरा सर भारी भारी सा हो जाता है। पर आज ही टंकी में और इस वॉल में आग लगना था। चल के अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ। नीचे कमरे में पानी आ नहीं रहा है तो कमरा मुझे काटने को तोड़ रहा है। ना मैंने एक भी साफ सफाई की है ना कुछ भी, पूरा घर गंदा पड़ा है। हेलो हेलो, एक तो इनके कंपनी में ना नेटवर्क ही नहीं आता, दोबारा लगाती हूँ। हेलो हेलो। अरे कहाँ हैं आप? मैं तो ऑफिस में हूँ। मैं क्या कह रही हूँ कि हमारा जो टंकी है ना पानी वाला, वो शायद ख़राब हो गया उसका वाल। अच्छा, तो इसको आइए आप ठीक करके फिर चले जाइएगा। अरे मैं उतना दूर से आऊँगा पानी ठीक कराने, टंकी ठीक कराने के लिए। वैसे तो आप मिलने आ नहीं सकते हो, तो मैं सोची कि टंकी ख़राब हो गया तो इसी बहाने आप मिलने आ जाओगे। अरे यार मिलने के लिए मैं बताऊँ, मैं टंकी ठीक कराने के लिए आऊँगा। चलो ऐसा करता हूँ ना कि नंबर भेज देता हूँ, मैं उससे बात करके और बुलवा लेता हूँ। किससे? अरे मिस्त्री को बुला लो ना। मुझे प्लम्बर वाले का दुकान नहीं पता, आप मुझे एड्रेस बता दो कहाँ है। चलो मैं ही डायरेक्ट फ़ोन कर देता हूँ, वो तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है, थोड़ी देर में पहुँच जाएगा। ओके। चलो, जब तक प्लम्बर वाला आता है तब तक क्या करूँगी। चलो, जब तक पानी वानी नहीं आ रहा है, चल के थोड़ी देर बेडरूम ही ठीक कर लूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड प्लम्बर वाले को कॉल कर देंगे तो वो कभी भी आता ही होगा। पानी ने दिमाग ख़राब कर रखा इस टंकी ने। हाँ, तो मेरे पति ने भेजा आपको। हाँ हाँ, वो कह रहे थे वो विदेश आई। अच्छे टाइम पे आ गए, मैं पता है नहाई भी नहीं हूँ। जल्दी से मेरा टंकी ठीक कीजिए। चलिए बना देता हूँ ना। आइए, देखिए ये मेरा टंकी है। और पता है पिछले 3-4 घंटे से पानी नहीं आ रहा। रात में तो आ रहा था और जब से सुबह से उठी हूँ पानी नहीं आ रहा। ये वाला खराब है कि वो वाला खराब है? ये दोनों मेरा ही है और दोनों में एक ही वाल लगा पड़ा है। चलिए देखता हूँ मैं। चलिए इधर आओ, देखो यही मेरा टंकी है और पानी नहीं आ रहा। एक तो यहाँ कचरा भी इतना है ना, चढ़ के देखो। सुनो, काफी धूप हो रही है, एक काम करो तुम ठीक करके नीचे आकर के पैसे ले जाना। हाँ ठीक है, आप जाइए मैं बना लेता हूँ। ठीक है, करो चेक। आप जाइए ना, मैं बना लेता हूँ। भाभी आपको क्या पता कि ये तो टंकी मैं ही बिगाड़ रखा हूँ, क्योंकि आप कितने दिनों से मेरी नज़रों में धंसी हुई हैं और मौका तो मुझे मिल नहीं रहा था।
आज मौका मिला है तो फ़ायदा उठा ही लूँगा और पैसा भी लूँगा और अपना जतरा भी बनाएंगे आज। चलो फाइनली अब मेरे नलके में पानी आने लगेगा और मेरी टंकी ठीक हो रही है। मेरे हस्बैंड भी ना कितने अच्छे हैं, सारी बातें मानते हैं। मैंने एक बार कॉल किया और उन्होंने तुरंत प्लम्बर वाले को भेज दिया। दूर रह के भी मेरा बिल्कुल ऐसे ही ख्याल रखते हैं जैसे यहाँ पास में रह के रखते थे। अरे ये तो मैंने पूछा ही नहीं कि प्लम्बर वाला कितने रुपए लेगा। कोई नहीं, बोल तो दिया है ना कि नीचे ठीक करके आ जाना, पैसे ले जाना, जब भी पूछ लूँगी। काफ़ी थकावट हो गई है मुझे, सुबह से पानी का टेंशन ले रही हूँ, अब जा कर के फाइनली ठीक होगा। भाभी कितना मस्त लग रही है। ऐसी भाभी कभी हमें मिली नहीं। इतने घरों में घूमा, इतने घरों में मजा लिया, लेकिन ऐसी भाभी तो कभी मिली ही नहीं मुझे। आज जब अपनी मनोकामना पूरा कर लूँगा, क्योंकि बहुत प्यारी लग रही है ये, क्योंकि इस पे मेरी नज़र कितने दिनों से गड़ी हुई थी और ये मुझसे मिल नहीं रही थी। आज तो मिली है, आज तो मौका जाने दूंगा नहीं, आज फुल मजे लूंगा। क्योंकि अरे भाभी तुम जी, भाभी पैसे चाहिए मेरा, ठीक कर दिया मैं आपका। तुम मुझे टच क्यों कर रहे थे? नहीं टच नहीं कर रहा था, मैं आपको जगा रहा था, लेकिन आप सोई हुई थी नींद में, तो मैंने सोचा छू के जगा लूँ आपको। बुरा मांगी क्या? छोड़ो मुझे, पैसे चाहिए ना, मैं दे रही हूँ। हाँ पैसे चाहिए। दूर हटो, दूर हटो, हटो, मैं पैसे लेकर के आती अरे हूँ। भाभी जी बैठो ना, पैसे की क्या जरूरत है? जब आप हमारे सामने हो तो पैसों की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सुन कर रहा हूँ पैसा देना अच्छा नहीं है। आप मुझे खुश कर दीजिए, सारा टेंशन ही दूर हो जाएगा। तुम पागल हो गए हो? तुम्हें तमीज नाम की कोई चीज नहीं है अरे भाभी, कि किसी के घर अगर हम जाते हैं तो कैसे बात करते हैं? मैं तमीज से ही बात करता हूँ। आप बदतमीज थोड़ा मेरे साथ हो जाओ ना भाभी, बहुत मजा आएगा। और अगर किसी को पता चल गया तो? पता तो किसी को नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी और आपकी बात है, तो पता कैसे चलेगा? अच्छा, सिर्फ एक बार खुश कर दीजिए, फिर देखिए आप हमें हमेशा याद करोगे, क्योंकि ऐसा लड़का कभी आपको मिलेगा नहीं। शायद तुम ठीक कह रहे हो, वैसे भी मेरे पति बाहर रहते हैं। सही कह रहे हो। वैसे भी मेरा भी ना बहुत दिनों से मन था, इसलिए मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि आप आ जाइए, हमेशा 6 दिन बाद आते हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए ना, फिर होते हैं। शायद यहाँ तुम मेरा टंकी ठीक करने नहीं, मुझे ठीक करने आए हो। बात समझ गए आप। देखो, हर हफ्ते में एक बार जरूर आना। बिल्कुल आऊंगा भाभी। मैं तो कहती हूँ हफ्ते में आने की क्या जरूरत है, डेली आ जाते हैं। गायत्री, आप टेंशन। तुम मेरा पति। अरे भैया नमस्ते। ये क्या हो रहा है? और तुम तो टोनी हो ना, हाँ जो नीचे वाला बिल्डिंग में रहता है? हाँ, भाभी से बात क्या कर रहे थे इसके साथ पलंग पे? टोनी, मैं क्या पूछ रहा हूँ? आपने ही तो भेजा था, ये प्लम्बर वाला है। ये प्लम्बर वाला है? हाँ। अरे ये बदनमाश है टोनी, जो हर एक घर में घुसता रहता है ये।
और तुम इसके साथ ये क्या कह रहे? पहले मेरी बात का जवाब दो। इसके साथ लिफ्ट पे क्यों गई? जी वो और तुम, और इसे शर्म है? और तुम मेरे घर में कैसे घुस गए रे? हाँ? साले तुम मेरे घर भी नहीं छोड़ा। भैया, हाँ? मैं तुम्हारे बात कर रहा हूं। शर्म नहीं आती? निकल यहाँ से। दोबारा आ गया ना तो साले जान से मार दूंगा। निकल यहाँ से सनी। और तुम हैं? मेरे पीठ पीछे यही करती हो तुम? यही करती होगी ना? जी मुझे माफ कर दीजिए, वो माफ कर मुझे दो। आप टाइम नहीं दे रहे थे तो मेरा मन बहल गया। यानी कि तुम यही करती हो ना? अगर किसी का हस्बैंड टाइम नहीं दे तो यही काम करेगा वो? हैं? अब तू इसी घर में सड़ेगी मरेगी। नहीं मुझे छोड़ने की कोशिश मत करना। देखिए। मैं जैसे बैठ वहां चुपचाप। और आज के बाद मैं तेरे लिए मर गया और तुम्हें ना इस घर में इसी तरह भूखा प्यासा मारूंगा। मैं जा रहा हूँ बंद करके, तुम मत इसी में सड़ जा। खोलिए ना, सुनिए। ये क्या किया मैंने? मैं इतनी हवस की पुजारन कब से हो गई? अरे हफ्ते में एक बार सही मेरा पति मुझे दिल से, मन से, तन से खुश तो कर देता था, और मैं इतनी लालच में आ गई कि छी, एक प्लम्बर वाले के साथ मैं हम बिस्तर हो गई। मुझे शर्म आनी चाहिए। लेकिन मेरे पति तो कह रहे थे कि ये प्लम्बर वाला नहीं था, पड़ोसी था। मैंने एड्रेस वगैरह क्यों नहीं पूछा, ये क्यों नहीं पूछा अपने हस्बैंड से फोन करके कि आपने प्लम्बर वाले को भेज दिया है या नहीं? इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो सकती है? आज तो जीजा जी के घर जाऊंगी, यानी कि लॉन्ग ड्राइव। कितनी कुसुम है आज, उधर भी जाऊंगी। चलो रेडी हो जाती हूँ और फिर जाती हूँ। जाऊंगी, जीजा जी से मिलूंगी, जीजा को हग करूंगी, उनसे बहुत सारी बातें करूंगी बैठकर। बस जल्दी जल्दी से पहुंच जाती हूँ उनके पास। इतनी खुशी मिल रही है ना, कितने दिन बाद जा रही हूँ आज मैं। बस जल्दी जल्दी तैयार हो जा, जाना है ना। और दीदी देखेगी ना आज मुझे, इतनी खुश हो जाएगी। जब दीदी घर पे थी कितना प्यार करती थी, स्कूल जाती थी बाल बनाती थी, कॉलेज जाती थी तो न्यू न्यू हेयर स्टाइल कर देती थी। अब उनकी बहुत याद आती है। अब तो मैं जरूर जाऊंगी, वो देखकर बहुत खुश हो जाएंगी आज। जल्दी जल्दी से तैयार हो, बस अब निकलती हूँ, टाइम हो रहा है, चलती हूँ। आज तो चीजें करूँगी। हाँ कौन है? अरे यार इस टाइम क्यों कौन है यार? अरे आप जी मैं आ जाओ। कैसे आना हुआ? बस जीजा जी से मिलने आई हूँ और दीदी से। और मुझसे? उनसे क्यों मिलने आऊंगी? जीजा दीदी प्यारी है, मैं प्यारा नहीं हूँ? क्यों? वो मैं- मेरे जीजा जी हैं और दीदी हैं, मैं- मुझे उनसे प्यार है। मैं आपसे छोटे जीजा हूँ। छोटे चलो जीजा। वो सब बातें सोचते हैं, चलो बैठ के बात करते हैं आराम से। बैठ के बात। चलो बैठ के बात करते, बैठ जाओ। और बताओ साली जी। बस बढ़िया, आप बताओ। बस ठीक ही है। अच्छा, और दीदी और जीजा जी कहाँ हैं? वो तो गए हैं बाहर घूमने। ओहो, उनसे मिलने आई हूँ और वो ही नहीं है घर पे। बस यही आधे घंटे पहले निकले। और एक साली की बात पूछूं? पूछे। शादी कब कर रहे हो? अच्छा, मतलब कोई मेहमान आते हैं उससे चाय पानी पूछा जाता है और आप डायरेक्टली शादी के बारे में पूछ रहे हो? शादी करनी है क्या? मन तो है, बस आपकी मर्जी। मेरी मर्जी का क्या मतलब?
और बाकी आपकी मम्मी से बात कर लेंगे। भाभी तो राजी हैं, भाभी तो बोल भी करती हैं कि हाँ मेरी छोटी बहन से शादी कर लेना, मेरी छोटी सी बहन से शादी करना। भैया भी कहते हैं कि मेरी ये छोटी साली है उससे कर लेना, अच्छा। अच्छी है। सुनने में आया कि तुम्हारा बीएड भी फाइनल हो गया है, मैं भी ग्रेजुएशन पास कर लिया हूँ, बाकी शादी कर लेते हैं, क्या है उसमें दिक्कत है? हाँ हाँ, आने दो दीदी को और जीजा जी को, बताऊंगी उनको शादी की सोच रहे हैं। क्या कैसा हस्बैंड चाहिए? कैसा हस्बैंड चाहिए? अभी मुझे शादी नहीं करनी है तो कुछ husband- तो होगा ना टारगेट कि हाँ मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए, मुझे हैंडसम चाहिए, मुझे ये चाहिए, कुछ तो पता होगा ना। का अचार डालूंगी मैं। जीजा जी कितने हैंडसम है ना? मुझे इतना हैंडसम नहीं चाहिए, मुझे तो जो मेरी रिस्पेक्ट करे, केयर करे, मुझे ऐसा चाहिए। पर अभी मुझे शादी करनी नहीं है, ठीक है? लेकिन एक बात बोलूँ साली, आपने जितनी भी बोली बात ना, वो गुण मेरे सारे गुण है मेरे में। हाँ हाँ, वो तो दिखता है कितना अच्छा देख रहे हो ना? हाँ हाँ। वो तो बात है साली जी। चलो तो कुछ प्लान बनाया जाए। मेरा भी फाइनल हो ही गया ग्रेजुएशन, वो तुम्हारा बीएड फाइनल ही हो गया है। अच्छा। तो भैया भी और भाभी भी राजी हैं। हम्म। बस आपके मम्मी पापा को मनाना है और क्या कर। अरे साली जी इसमें क्या है? इसे क्यों देख रहे हो? इसे मत देखिए, ये दीदी के लिए है। वो तो बात है, लेकिन एक बात बोलो साली जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या कह रहे हो ये? आई रियली आई लव यू। पर मैं तो आपसे प्यार नहीं करती ना। यार वो बात नहीं है, करो चाहे नहीं करो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आप करते हो प्यार, मैं तो नहीं करती। इस तरह से हमारा रिश्ता नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, रिश्ता चलेगा बाबू। नहीं चल पाएगा। एक दिन 2 दिन बिताओगे, रिश्ता चलेगा। बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और आने दीजिए दीदी को और जीजा जी को, मैं उनसे बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, जीजा दीदी तो अभी नहीं आएंगे, हम लोग कुछ प्लान बनाते हैं। कैसा प्लान? क्या यार, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुनो ना साली जी, चलो ना कुछ प्लान बनाते हैं। क्या प्लान? आप तो पहले चलो ना बेडरूम में भी बैठ के बात करते हैं। बेडरूम में? हाँ, बात तो हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, बेडरूम में क्यों? वहाँ पे जो बात होगी ना, वहाँ पे कुछ अलग ही बात होगी। यहाँ का फील वहाँ का फील अलग है। अच्छा हाँ चलो चलो।